हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी सॉल्यूशन पर। ट्रिकी सॉल्यूशन आज जीके जीएस में पूछने वाले सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट इसको बोलें वो लेके आया है, जो कि जीके जीएस से है। जीके जीएस का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इसे माना जाए, जिससे एक ना एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। तो वो है मौर्य साम्राज्य। तो चलिए मौर्य साम्राज्य के विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं। मौर्य साम्राज्य का ये पार्ट 2 है। मौर्य साम्राज्य का ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देख लें। पार्ट 1 में हमने बताया है कि मौर्य साम्राज्य कैसे भारत आया, इसका स्थापना किसने किया और कैसे आगे बढ़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो है कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जी ही है जो मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। अब मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया तो इसका जब शासन काल खत्म हो गया तो इनका चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र ही था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, जो इसका उत्तराधिकारी बना। यानी इसके बाद इसका राजा मगध का कौन बना? मौर्य का कौन बना? तो ये बिंदुसार। फिर आगे है कि बिंदुसार जो है वो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी थे, वो मगध की गद्दी पर कौन बैठे? तो कब बैठे? तो मगध की गद्दी पर बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में बैठे। कब? तो 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर बैठे। फिर देखिए बिंदुसार जो है उनको विभिन्न लोग के द्वारा विभिन्न तरह का नामों से जाना जाता था। कुछ लोग उसको अमित्रघात के नाम से कहते थे, बुलाते थे। अगर क्वेश्चंस में कहीं देखने को मिले कि अमित्रघात के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो बिंदुसार का। अब अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? तो अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, यानी शत्रु को मार देने वाला शत्रु विनाशक। फिर है बिंदुसार जो है वो किस संप्रदाय के थे? तो बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, यानी वो आजीवक संप्रदाय का अनुपालन करता था। वो फॉलोवर था किनका? तो आजीवक संप्रदाय का। आजीवक एक तरह से संप्रदाय होता है। फिर है वायु पुराण। वायु पुराण। अब वायु पुराण में बिंदुसार का एक अलग ही नाम है। तो वो नाम क्या है? तो भद्रसार। भद्रसार या वारिसार, ये दोनों पूछ सकता है क्वेश्चंस में कि वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा जाता है। तो भद्रसार ऑप्शन में होगा तो भद्रसार, या वारिसार होगा तो वारिसार पे टिक मारना है। फिर है जैन ग्रंथों, यानी जैन जो है जैन धर्म के पालन करने वाला, यानी कि जैन ग्रंथ में जो है वो जैन ग्रंथ में बिंदुसार के विषय में क्या लिखा गया है कि बिंदुसार जो है वह सिंहसेन कहा जाता था जैन ग्रंथों में। यानी जैन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। फिर है बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। अब जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा, ठीक, लेकिन बौद्ध विद्वान तारानाथ जो हैं ये बौद्ध विद्वान थे। अब ये क्या कहते हैं कि बिंदुसार जो है 16 राज्यों का विजेता था। ये तारानाथ के अनुसार क्या है कि बिंदुसार 16 राज्य को जीता था। फिर आता है आगे आपका स्ट्रेबो। स्ट्रेबो देखते हैं अब कौन है। तो स्ट्रेबो जो है, स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश, यानी सीरियन जगह का नरेश मीन्स राजा होता है। यहाँ के राजा एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। कौन भेजा था? एंटियोकस। और क्या नाम था उसका राजदूत का? तो डायमेकस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपका अभी भी आई है, ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि स्ट्रेबो जो है
स्ट्रैबो के अनुसार सिरियन नरेश एंटियोकस ने किसको भेजा था बिंदुसार के दरबार में? तो डायमेकस, या इस तरह भी पूछ सकता है डायमेकस को किसने भेजा था? तो डायमेकस को सिरियन नरेश ने भेजा था, सिरियन नरेश एंटियोकस ने भेजा था। अब ये भी पूछा सकता है किसके अनुसार सिरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था? तो वो हो जाएगा स्ट्रैबो के अनुसार। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। इसे ही जो है क्या कहा, इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। अब मेगास्थनीज जो था, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसको माना जाता था? तो उसी को, किनको? जिनको डायमेकस यानी जिनको स्ट्रैबो के अनुसार सिरियन नरेश ने भेजा था, यानी डायमेकस को ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। डायमेकस को ही मेगास्थनीज का क्या माना जाता है? उत्तराधिकारी। फिर देखिए, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था, यानी राजा के खिलाफ ही एक बार 2 बार विद्रोह ऐसा हो गया। तो बिंदुसार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए किनको भेजा था? इनके शासनकाल कहाँ में? तक्षशिला में। क्या हुआ था? तो 2 विद्रोह हो गया था, और उसी 2 विद्रोह का वर्णन है। तो यह विद्रोह जो है दबाने के लिए वो क्या किए थे बिंदुसार ने? तो बिंदुसार ने सुसीम और अशोक को भेजा। किनको किनको? तो सुसीम और अशोक को भेजा। कहाँ? तो तक्षशिला। किस लिए? तो वो विद्रोह को दबाने के लिए। और विद्रोह जो दबाने के लिए पहले किनको? सुसीम को, फिर बिंदुसार अपने उत्तराधिकारी अशोक को ही भेजा। फिर देखिए आगे क्या है। आगे है कि एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। देखिए, एथीनियस के अनुसार, एथीनियस एक व्यक्ति हैं, उनके अनुसार क्या कथन है, उनका क्या कहना है कि बिंदुसार जो है ये सीरिया नरेश यानी सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से क्या कहा? उन्होंने कहा आप हमको मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजिए। ठीक, वो ऐसा प्रार्थना किया। फिर देखिए क्या है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो पीछे भी बताए थे, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। फिर ये अशोक महान जब इसका उत्तराधिकारी हुआ तो यही राजगद्दी पर ही बैठेगा। तो ये अशोक राजगद्दी पर कब बैठा? तो 259 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। कब? तो 259 ईसा पूर्व। ये भी आई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। दोस्तों, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस कराता हूँ वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही VVI होता है, क्योंकि हम छांट करके एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर से ही कराते हैं, इधर उधर की नहीं कराते हैं, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही कराते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल से के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आप अब पार्ट 3 का इंतज़ार कीजिए, जिसमें कि हम बताएंगे आपको अशोक के विषय में बताएंगे। तो आप पार्ट 3 का इंतज़ार कीजिए। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और प्लेलिस्ट में, और एक बात दोस्तों, प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके देखें। प्लेलिस्ट में आपको SSC, बैंकिंग, रेलवे के सारे सिलेबस यानी रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ से लेकर GK, GS और सेट भी आपको मिलेगा, और वो सबको भी ज़रूर देखें और ज़रूर बनाएं। SSC में रीजनिंग और इंग्लिश और मैथ्स आते हैं, ये तीनों बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से आपको कॉन्सेप्ट वाइज करा रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर जाके देखें।